डिटेक्टर होता है वो क्या करता है, जो भी लाइट आती है डिटेक्टर के पास, ये उस लाइट सिग्नल को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इस बैरियर लेयर सेल को समझने से पहले हमें सेमीकंडक्टर के बारे में पता होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। ये ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके पास कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की प्रॉपर्टी होती है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर। अगर मैं एक प्लास्टिक रोड लेकर कोई वायर को टच करूंगा तो उसमें से करंट पास नहीं होगा। ज़्यादा टेम्परेचर मतलब ज़्यादा कंडक्टिविटी, कम टेम्परेचर कम कंडक्टिविटी। जब इनके ऊपर लाइट डाली जाएगी तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, लाइट को नहीं डाला जाएगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। आपने कई सारे खिलौने देखे होंगे, धूप के अंदर उन खिलौनों को रखा जाता है तो वो चलने लगते हैं, जैसी धूप में से हटे तो वो बंद हो जाते हैं। तो वो लाइट या उस लाइट की एनर्जी क्या करेगी, सिलिकॉन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको मूव करवाएगी। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से और होल्स की फॉर्मेशन से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बैरियर लेयर सेल को फोटोवोल्टिक और फोटो इलेक्ट्रिक सेल कहा जाता है। सबसे पहले आयरन की लेयर, देन सेलेनियम लेयर, देन उसके बाद में सिल्वर की थिन लेयर यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये हम अभी इतना समझते हैं कि सिल्वर और सेलेनियम लेयर के बीच में एक बैरियर होता है जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट वन वे रखेगा। मतलब में हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अब जिसकी वजह से क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव जब चार्ज डेवलप होंगे तो एक वोल्टेज डेवलप होगा। एंड इस वोल्टेज को वोल्ट मीटर जो है मेजर करेगा कितना वोल्टेज बन। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आमिर मलिक, वेलकम टू आवर चैनल द आरएक्स ट्यूटर। वेल, अगर आपने इस चैनल पर प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा हमने इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस की एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम बी फार्म 7th सेमेस्टर इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। वेल, इस इंस्ट्रूमेंटेशन पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें लाइक इंट्रोडक्शन, रेडिएशन सोर्स, मोनोक्रोमेटर्स एंड सैम्पल सेल्स के बारे में डिस्कशन करा था। आई रिक्वेस्ट पहले आप उस पार्ट 1 वाली वीडियो को देखें, देन इस वीडियो को कंटिन्यू करें जिससे आपको ये चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आएंगी। नाउ आज की वीडियो में जो है हम डिटेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। सो मूव करते हैं हम डिटेक्टर्स पर। वेल, डिटेक्टर्स की बात करें तो इट इज़ द पार्ट ऑफ द यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विच डिटेक्ट द लाइट कमिंग आउट आफ्टर पासिंग थ्रू द सैंपल। वेल, डिटेक्टर क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है लाइट को जो कि सैंपल से पास होने के बाद आती है। कमिंग आउट आफ्टर पासिंग फ्रॉम द सैंपल से पास होने के बाद में जो भी लाइट आएगी ये डिटेक्टर उस लाइट को डिटेक्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट कन्वर्ट द लाइट इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच मेक्स द एनालिसिस ईजियर। वेल, ये जो डिटेक्टर होता है वो क्या करता है, जो भी लाइट आती है डिटेक्टर के पास, ये उस लाइट सिग्नल को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जिससे हमें एनालिसिस करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर 3 कॉमन टाइप्स ऑफ डिटेक्टर्स विच आर वाइडली यूज्ड इन यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स आर मेंशन्ड बिलो। वेल, हमने यहाँ पर कुछ डिटेक्टर्स मेंशन कर रखे हैं जो कि यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ करी जाती हैं। सबसे पहले हम बात करें तो बैरियर लेयर सेल, देन फोटो सेल एंड फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। वेल, हम सबसे पहले बैरियर लेयर सेल को डिस्कस करेंगे एंड आज की वीडियो में हम मेनली बैरियर लेयर सेल को डिस्कस करने वाले हैं। सो मूव करते हैं बैरियर लेयर सेल के बारे में जिसको इन शॉर्ट BLC कहा जाता है। वेल, इस बैरियर लेयर सेल को समझने से पहले हमें सेमीकंडक्टर के बारे में पता होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं एंड कुछ इसके फीचर्स के बारे में। सो मैंने यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स के बारे में कुछ चीज़ें लिख रखी हैं एंड यहाँ पर हम डायग्राम के थ्रू भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। इट इज़ अ टाइप ऑफ मटीरियल विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ कंडक्टर एंड इंसुलेटर, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर। वेल, सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके पास कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की प्रॉपर्टी होती है। ये कंडक्टर की तरह भी एक्ट करेगा, इंसुलेटर की तरह भी एक्ट करेगा। वेल, कंडक्टर क्या होता है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से पास हो जाती है
एंड अगर वहीं पे हम बात करें इंसुलेटर, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है। कंडक्टर में जितनी भी मेटल्स होती हैं वो कंडक्टर की तरह एक्ट करती हैं। एंड इंसुलेटर की बात करें तो जैसे प्लास्टिक, वुड, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। अगर मैं एक प्लास्टिक रोड लेकर कोई वायर को टच करूँगा तो उसमें से करंट पास नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर लाइज बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। वेल, ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं इनकी जो कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने की कैपेसिटी को कंडक्टिविटी कहा जाता है। एंड इन सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी जो है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। कंडक्टर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, इंसुलेटर की कंडक्टिविटी कम होती है। एंड सेमीकंडक्टर इन दोनों के बीच में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड द एनर्जी प्रोवाइडेड टू दैम। अब ये कंडक्टिविटी डिपेंड किसके ऊपर करती है? एक तो टेम्परेचर के ऊपर, ऑल्सो एनर्जी के ऊपर। हम सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर है उसको कितना रखते हैं? ज़्यादा टेम्परेचर मतलब ज़्यादा कंडक्टिविटी, कम टेम्परेचर कम कंडक्टिविटी। ऑल्सो ये डिपेंड करता है एनर्जी के ऊपर। अगर मैं सेमीकंडक्टर को ज़्यादा एनर्जी दूंगा तो उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कम एनर्जी दूंगा तो कंडक्टिविटी कम रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर फोटो सेंसिटिव मटेरियल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। वेल, ये सेमीकंडक्टर जो हैं इनकी एक बहुत हम कह सकते हैं कि स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि ये फोटो सेंसिटिव होती हैं। अब ये फोटो सेंसिटिव मतलब जब इन सेमीकंडक्टर के ऊपर लाइट डाली जाती है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं। तो ये कैसे हैं? सेमीकंडक्टर फोटो सेंसिटिव मटेरियल होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट करते हैं प्रेजेंस ऑफ लाइट के बीच में। जब इनके ऊपर लाइट डाली जाएगी तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, लाइट को नहीं डाला जाएगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। जस्ट लाइक सोलर लाइट, हमारे घर के आसपास स्ट्रीट लाइट में सोलर वगैरह लाइट लगी हुई हैं, जब तक उस पर धूप पड़ती रहेगी उसमें इलेक्ट्रिसिटी बनती रहेगी। जैसी धूप हटेगी तो वहाँ पर क्या होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। आपने कई सारे खिलौने देखे होंगे, धूप के अंदर उन खिलौनों को रखा जाता है तो वो चलने लगते हैं, जैसी धूप में से हटे तो वो बंद हो जाते हैं। तो वहाँ पर क्या है, सेमीकंडक्टर का यूज़ करा गया है। एंड इसी प्रॉपर्टी को फर्दर जो है हम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर यूज़ करते हैं इन बैरियर लेयर सेल डिटेक्टर्स के अंदर। So at high temperature or in the presence of light, they act as conductor, while at low temperature or in the absence of light, they act as insulator. जब सेमीकंडक्टर को ज़्यादा टेम्परेचर देंगे या इनके ऊपर लाइट डाली जाएगी प्रेजेंस ऑफ लाइट में, ये क्या करते हैं, ये एक्ट करते हैं एज कंडक्टर। ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे। रोशनी के अंदर लाइट की प्रेजेंस में या टेम्परेचर बढ़ाने पर ये कंडक्टर की तरह एक्ट करते हैं। एंड जब हम टेम्परेचर को कम कर देंगे या लाइट की एब्सेंस में लाइट उसके ऊपर जब डालना बंद कर देंगे तो ये इंसुलेटर की तरह एक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्मेशन ऑफ होल्स। वेल, सेमीकंडक्टर जो है इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं और साथ ही साथ उसमें होल्स की फॉर्मेशन होती है। वेल, ये होल्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, इसको हम इस डायग्राम पर देखते हैं। मैंने आपके सामने यहाँ पर एक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का लिया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये चारों इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पर शो कर रखे हैं। वेल, हम इसको सिंपल रखते हुए इतना समझते हैं कि सिलिकॉन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड जैसे ही इसके ऊपर लाइट डाली जाएगी वो लाइट या उस लाइट की एनर्जी क्या करेगी, सिलिकॉन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको मूव करवाएगी। आप यहाँ पे ये वाले एरो में देख पा रहे हैं कि ये जो वाइट कलर का यहाँ पर होल दे रखा है, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ था, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लाइट गई तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग गए, वो आगे चले गए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करा तो वहाँ पर क्या हुआ, एक होल बन गया। तो जितने भी ये वाइट कलर के यहाँ पर शो हो रहे हैं ये होल्स हैं और ये जो ब्लैक कलर से है वो इलेक्ट्रॉन्स है। एंड एरो क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट। तो सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और जैसे ही वो मूव करेंगे वो वहाँ पर होल्स फॉर्म करेंगे। एंड इसी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से और होल्स की फॉर्मेशन से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। एंड अगर हम बात करें बैरियर लेयर सेल की या BLC की, तो वहाँ पर जो सेमीकंडक्टर यूज़ करा जाता है वो सेलेनियम होता है। तो सेलेनियम इज़ यूज्ड एज सेमीकंडक्टर। सो ये कुछ
ये कुछ चीज़ें थी अबाउट द सेमीकंडक्टर। नाउ अब हम मूव करते हैं बैरियर लेयर सेल पर। वेल, बैरियर लेयर सेल की बात करें, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फोटोवोल्टेक सेल और फोटो इलेक्ट्रिक सेल। बैरियर लेयर सेल को फोटोवोल्टेक और फोटो इलेक्ट्रिक सेल कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक की बात करें तो जब इनके ऊपर फोटो या फोटोन्स जो कि लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब लाइट डाली जाएगी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं। एंड अगर हम यहीं पे फोटो वोल्टेक की बात करें तो जब इनके ऊपर लाइट डाली जाती है तो ये वोल्टेज प्रोड्यूस करती हैं। तो बैरियर लेयर सेल को फोटो वोल्टेक और फोटो इलेक्ट्रिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो द BLC इज कंसिस्ट ऑफ 3 मेन लेयर। वेल, यहाँ पर मैं आपको पहले डायग्राम दिखाना चाहूँगा। मैंने यहाँ पर एक डायग्राम जो है मेंशन कर रखा है बैरियर लेयर सेल का। यहाँ पे 3 लेयर हमने देख पा रहे हैं। सबसे पहली लेयर ये वाली है आयरन की। देन इस आयरन की लेयर के ऊपर कौन सी लेयर है? हमारी सेलेनियम। ये यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पर ये सेलेनियम है। ये सेलेनियम जो है हमारा सेमीकंडक्टर है, जैसा कि अभी हमने बात करी थी। देन इस सेलेनियम की लेयर के ऊपर या सेमीकंडक्टर की लेयर के ऊपर हमने एक थिन लेयर ऑफ सिल्वर अटैच कर रखी है। तो सबसे पहले आयरन की लेयर, देन सेलेनियम लेयर, देन उसके बाद में सिल्वर की थिन लेयर यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये 3 लेयर हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। अब मैं यहाँ पर इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस कर देता हूँ कि ये काम किस तरीके से करता है, देन हम उन थ्योरी वाले पॉइंट को डिस्कस करेंगे। वेल, सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसके डायग्राम की। तो ये 3 लेयर तो प्रेजेंट है। सबसे पहले आयरन की हमने प्लेट ली, जिसको बेस प्लेट भी कहा जाता है। उसके ऊपर हमने सेलेनियम या सेमीकंडक्टर की प्लेट लगाई। देन उसके बाद में एक थिन लेयर सिल्वर की जो है हमने इसके ऊपर लगा दी। अब इसके ऊपर हमने क्या करा, एक गिलास लगा दिया। ये गिलास क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करके रखता है हमारे इस इंस्ट्रूमेंट को या तीनों लेयर को। ये गिलास जो है ट्रांसपेरेंट होता है एंड जो भी लाइट हमारी सैंपल से पास होने के बाद आएगी वो लाइट क्या करेगी? इस गिलास से पास होगी। मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके यहाँ पे चीज़ें दिखा सकूँ। सो यहाँ पर जो है ये लाइट जो है गिलास को पास करके सैंपल के पास, सॉरी सैंपल नहीं, इस सिल्वर लेयर के पास आती हैं। एंड जैसा कि हमने यहाँ पर बात करी कि सिल्वर की लेयर कैसी है? काफ़ी ज़्यादा थिन है। एंड ये इतनी ज़्यादा थिन होती है कि जो लाइट आ रही है वो इस सिल्वर लेयर को पार करके सेलेनियम तक पहुँच जाती है। तो सिल्वर लेयर इतनी पतली होती है, जो भी लाइट रेज या जो भी फोटोन्स आ रहे हैं सैंपल से पास होने के बाद में वो कहाँ पहुँचेंगे? हमारे सिल्वर लेयर को पार करके सेलेनियम की सेमीकंडक्टर की लेयर पर। अब जैसा कि हमने अभी डिस्कस करा, सेमीकंडक्टर के ऊपर लाइट डाली जाएगी, फोटोन्स डाले जाएंगे, तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो जैसे ही लाइट सिल्वर लेयर से पार होकर हमारी इस सेलेनियम की सेमीकंडक्टर की लेयर पे पड़ते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होने लगती है एंड साथ ही साथ होल्स का फॉर्मेशन होने लगता है। एंड जैसा कि हमने अभी बात करी थी, होल्स पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो कि सेलेनियम की लेयर के ऊपर बने हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स, मैं यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स सिल्वर की तरफ मूव करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स सिल्वर की तरफ मूव करेंगे। सेमीकंडक्टर के ऊपर या सेलेनियम के ऊपर लाइट रेज आई, लाइट आने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग गए। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करेंगे? सिल्वर की तरफ। एंड जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो वहाँ पर होल्स का फॉर्मेशन होगा। एंड ये होल्स जो हैं वो कहाँ मूव करेंगे? ये होल्स मूव करेंगे आयरन की तरफ। सो सेमीकंडक्टर के ऊपर लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग गए, होल्स बनने लग गए। इलेक्ट्रॉन्स सिल्वर लेयर के पास जा रहे हैं, होल्स आयरन लेयर के पास जा रहे हैं। वेल, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नाउ इसको बैरियर लेयर क्यों कहा जा रहा है? वेल, ये जो इलेक्ट्रॉन्स सेलेनियम से सिल्वर की तरफ जा रहे हैं ये तो मूव कर जाएंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स सिल्वर से वापस सेलेनियम तक नहीं आ सकते हैं। यहाँ पर एक रेक्टिफाइंग जंक्शन होता है, इसको फर्दर हम अभी बात करेंगे
कि रेक्टिफाइंग जंक्शन क्या है, किस तरीके से ये काम करता है। हम अभी इतना समझते हैं कि सिल्वर और सेलेनियम लेयर के बीच में एक बैरियर होता है जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट वन वे रखेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स सेमीकंडक्टर से सेलेनियम से सिल्वर की तरफ चले जाएंगे, उसमें कोई इश्यू नहीं है, बट ये इलेक्ट्रॉन्स सिल्वर से वापस हमारे सेमीकंडक्टर की लेयर के ऊपर नहीं आएंगे। वहाँ पर एक बैरियर होगा, रेक्टिफाइंग जंक्शन होगा, जो कि इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को प्रोहिबिट करता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नाउ अब ये इलेक्ट्रॉन्स तो सिल्वर तक पहुँच रहे हैं, होल्स आयरन तक पहुँच रहे हैं। हमने क्या कर रखा है, इस आयरन और सिल्वर के साथ में जो है वायर्स कनेक्ट कर रखी हैं। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये वायर जो है हमारी एक सिल्वर लेयर से होते हुए इधर आ रही है, दूसरी वायर जो कि आयरन प्लेट से होते हुए इधर आ रही है। ये वायर्स जो हैं एक वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर के साथ में अटैच होती हैं। सिल्वर से वायर कनेक्ट होकर हमारी यहाँ पर आई, आयरन से वायर कनेक्ट होकर यहाँ पर आई, इनके बीच में हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अब जिसकी वजह से क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव जब चार्ज डेवलप होंगे तो एक वोल्टेज डेवलप होगा, एंड इस वोल्टेज को वोल्ट मीटर जो है मेज़र करेगा कितना वोल्टेज बन रहा है। अब ये वोल्टेज या चार्ज जो है सेपरेट कैसे हो रहे थे कि जो लाइट सैंपल से पास होने के बाद आ रही थी, एक सेकेंड, जो लाइट सैंपल से पास होने के बाद में आ रही थी वो लाइट सेमीकंडक्टर की लेयर पे पड़ती है, एंड जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बनते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जब सिल्वर और आयरन की लेयर के पास जाते हैं तभी तो वोल्टेज बन रहा है। अगर लाइट आएगी तभी तो बनेगा, लाइट नहीं आएगी तो ये वोल्टेज नहीं बनेगा। तो जितनी लाइट आ रही है उतना ज़्यादा वोल्टेज बनता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। सो इस वोल्टेज को मेज़र करेंगे, जितना ज़्यादा वोल्टेज मतलब उतनी ज़्यादा लाइट आ रही है, कम वोल्टेज मतलब कम लाइट आ रही है, जिसके बेसिस पर हम ये डिटेक्ट करते हैं कि भाई सैंपल से लाइट कितनी पहुंची। वोल्टेज ज़्यादा बन रहा है मतलब लाइट ज़्यादा आ रही है, वोल्टेज कम बन रहा है मतलब लाइट कम आ रही है, सैंपल वहाँ पर ज़्यादा एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है। एंड इस असेंबली को बचाने के लिए, इस डायग्राम को इस डिटेक्टर को बचाने के लिए यहाँ पर एक प्लास्टिक की कोटिंग करी जाती है। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक प्लास्टिक का केस यहाँ पर हम अटैच करते हैं। ये सारा सेटअप होता है जिसमें हमारी आयरन प्लेट, सेलेनियम की प्लेट, सिल्वर की लेयर, उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास, देन इसको कवर कर दिया जाता है एक प्लास्टिक के केस के साथ में, प्लास्टिक मटेरियल के साथ में, जो कि इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। सो ये था अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ BLC या बैरियर लेयर सेल। नाउ अब हम थोड़ा सा इसके थ्योरेटिकल चीज़ों को रीड आउट करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सो द BLC इज कंसिस्ट ऑफ 3 मेन लेयर। BLC के अंदर 3 मेन लेयर होती हैं, जैसे कि अभी हमने बात करी। सबसे पहले बेस प्लेट, सेमीकंडक्टर लेयर, देन कलेक्टर लेयर। बेस प्लेट जो है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बेस प्लेट। वेल मैंने यहाँ पर जो है बेस प्लेट दोबारा रिपीट कर दिया है। वेल यहाँ पर जो है ये आयरन की प्लेट होती है या मेटल प्लेट होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ मेड अप ऑफ मेटल सच एज आयरन और एल्यूमिनियम। ये बेस प्लेट जो है किससे बनी होती है, आयरन और एल्यूमिनियम की बनी होती है, विच एक्ट एज एन इलेक्ट्रोड। ये एक तरीके के इलेक्ट्रोड की तरह एक्ट करती है, और पर्टिकुलरली एनोड की तरह ये पॉजिटिव चार्ज को एक्सेप्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट, द सेलेनियम कंडक्टर लेयर इज प्लेस्ड ओवर दिस मेटल प्लेट। जैसा कि हमने इस डायग्राम में बात करी कि जो आयरन होता है उस प्लेट के ऊपर हम क्या रखते हैं, सेमीकंडक्टर या सेलेनियम की लेयर। तो द सेलेनियम सेमीकंडक्टर लेयर इज प्लेस्ड ओवर दिस मेटल प्लेट, द होल्स फॉर्म्ड इन द सेलेनियम लेयर मूव्स टुवर्ड द आयरन प्लेट। जैसा कि हमने बात करी कि जो होल्स बन रही हैं सेलेनियम की लेयर के अंदर वो कहाँ मूव करते हैं, आयरन प्लेट की तरफ। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेमीकंडक्टर लेयर, अ थिन लेयर ऑफ सेलेनियम इज कोटेड ऑन द मेटल बेस। ये जो आयरन या मेटल की प्लेट होती है इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक थिन सेलेनियम या सेमीकंडक्टर की लेयर को लगाते हैं या कोट करते हैं। अ वेरी थिन फिल्म ऑफ सिल्वर इज प्लेस्ड ओवर दिस सेलेनियम। सेलेनियम की लेयर कहाँ पर है, आयरन प्लेट के ऊपर, और इस आयरन सेलेनियम के ऊपर हमने क्या करा, एक सिल्वर की काफ़ी ज़्यादा थिन लेयर इसके ऊपर लगा दी। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन यूवी या लाइट
fall on this selenium layer, the electrons move and holes are formed. जब लाइट इस सेलेनियम के ऊपर पड़ती है तो वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं और होल्स बन जाती हैं. नेक्स्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवार्ड द सिल्वर लेयर एंड होल्स मूव टुवार्ड द आयरन प्लेट. जैसा कि हमने बात करी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ मूव करेंगे, सिल्वर के पास में, और जो होल्स हैं वो कहाँ मूव करेंगे, आयरन के पास में. इट ऑल्सो फॉर्म अ रेक्टिफाइंग जंक्शन विच विद द सिल्वर लेयर. वेल, जैसा कि हमने रेक्टिफाइंग जंक्शन की भी बात करी, तो ये सेमीकंडक्टर लेयर क्या करती है, रेक्टिफाइंग जंक्शन बनाती है. इसी को बैरियर लेयर भी कहा जाता है, सिल्वर लेयर के साथ मिलकर. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो कलेक्टर लेयर. अ वेरी थिन फिल्म ऑफ सिल्वर और गोल्ड इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ सेलेनियम लेयर. वेल, कलेक्टर लेयर जो है हमारी क्या होती है, वो एक काफ़ी ज़्यादा पतली सिल्वर या गोल्ड की एक फिल्म होती है, बहुत पतली लेयर होती है, जो कि हम कहाँ लगाते हैं, सेलेनियम के ऊपर लगाती हैं. इट इज़ वेरी थिन इनफ दैट द यूवी रेज और लाइट कैन ईजिली पास थ्रू दिस लेयर एंड रीच द सेलेनियम लेयर. वेल, ये जो सिल्वर या गोल्ड की जो पतली लेयर होती है वो इतनी ज़्यादा पतली होती है कि जब यूवी लाइट जो इस पे पड़ती है तो वो यूवी लाइट कहाँ पहुँच जाती है, सेलेनियम लेयर पे पहुँच जाती है. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द कलेक्टर लेयर बिकॉज इट कलेक्ट्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेमीकंडक्टर लेयर. इसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टर लेयर भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन्स सेमीकंडक्टर के ऊपर बन रहे हैं ये उनको कलेक्ट करती है. नेक्स्ट पॉइंट, इट एक्ट एज अ कैथोड. ये एक तरीके से कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह काम करती है. बेस प्लेट एनोड की तरह काम कर रही थी, ये पॉजिटिव चार्ज को रिसीव कर रही थी. वहीं पे ये जो सिल्वर या कलेक्टर लेयर है वो किसकी तरह काम करती है, कैथोड की तरह, ये नेगेटिव चार्ज को रिसीव करती है. नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑल्सो फॉर्म अ रेक्टिफाइंग जंक्शन विद द सेलेनियम लेयर. ये सेमीकंडक्टर के साथ में मिलकर एक रेक्टिफाइंग जंक्शन बनाती है. नाउ बात करें इसके रेक्टिफाइंग जंक्शन की, तो ये क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बैरियर लेयर. वेल, जैसे कि मैंने बात करी थी कि रेक्टिफाइंग जंक्शन क्या होता है, एक तरीके का बैरियर लेयर होता है. इट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन द सिल्वर एंड सेलेनियम लेयर. ये जो रेक्टिफाइंग जंक्शन है सिल्वर और ये जो सिल्वर लेयर है और सेमीकंडक्टर की लेयर है इनके बीच में बनता है. द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सेलेनियम लेयर मूव टुवर्ड द सिल्वर लेयर ओनली. दिस इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इज़ वन वे. जो इलेक्ट्रॉन्स सेलेनियम पर बने वो मूव कर जाएंगे कहाँ पर, सिल्वर पे. जो इलेक्ट्रॉन्स सेलेनियम पर बने वो कहाँ मूव करेंगे, सिल्वर के पास में. और ये मूवमेंट कैसी होगी, वन वे, सिर्फ यूनी डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में जा सकती है. नेक्स्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट रिटर्न टू सेलेनियम लेयर फ्रॉम द सिल्वर लेयर ड्यू टू दिस रेक्टिफाइंग जंक्शन. जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सेलेनियम से सिल्वर के पास जा रहे हैं, सिल्वर से सेलेनियम के पास दोबारा नहीं आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो रेक्टिफाइंग जंक्शन है उसको आने से रोकता है एंड ये बैरियर क्रिएट करता है, इसलिए इसको बैरियर लेयर सेल कहा जाता है. वेल, ये तो कुछ चीज़ें थी अबाउट द बैरियर लेयर सेल कंस्ट्रक्शन. ना उसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो जैसा कि हमने डिस्कस करा था एंड वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर इसमें लिख रखी हैं. तो वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं. द यूवी रेज आफ्टर पासिंग थ्रू द सैंपल रीच टू द डिटेक्टर. वेल, यहाँ पे थोड़ा सा एडिशन करनी पड़ेगी. यहाँ पर आएगा सैंपल, आफ्टर पासिंग थ्रू द सैंपल एंड रीच द डिटेक्टर. जो यूवी रेज हैं सैंपल से पास होने के बाद में वो कहाँ जाती हैं, डिटेक्टर के पास जाती हैं. द यूवी रेज पासिस थ्रू द सिल्वर लेयर एंड रीचेज द सेलेनियम लेयर. जो यूवी रेज हैं वो सिल्वर लेयर को पास करके कहाँ जाएंगी, सेलेनियम लेयर पे. जैसा कि हमने बात करी, यूवी रेज आ रही हैं वो सिल्वर लेयर को पार करते हैं और सेलेनियम लेयर के पास पहुँच जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन सेलेनियम comes in contact with the UV light, it conduct electricity by the movement of electrons and the silver layer by the movement of electron to the silver layer and the holes to the iron plate. जब सेलेनियम के ऊपर यूवी लाइट पड़ती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. कैसे, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है सिल्वर के पास में और जो होल्स बनते हैं वो आयरन प्लेट के पास जाते हैं. नेक्स्ट, दिस क्रिएट्स अ वोल्टेज अक्रॉस द सिल्वर एंड आयरन इलेक्ट्रोड. अब देखो, इलेक्ट्रॉन्स सिल्वर के पास जा रहे हैं और होल्स आयरन के पास आ रहे हैं. पॉजिटिव और नेगेटिव का जो ये डिफरेंस है जिसकी वजह से क्या बनता है, वोल्टेज बनता है. दिस क्रिएट्स अ वोल्टेज अक्रॉस द सिल्वर एंड आयरन इलेक्ट्रोड. द सिल्वर एंड
iron electrodes are connected to the external circuit containing a galvanometer और वोल्टमीटर विच मेजर द वोल्टेज। अब देखो ये आयरन और सिल्वर इलेक्ट्रोड जो हैं ये किससे कनेक्ट होते हैं, एक गैल्वानोमीटर से कनेक्ट होते हैं जो कि वोल्टेज को मेज़र करता है। नेक्स्ट पॉइंट, द मोर लाइट फॉल्स ऑन द सेलेनियम द मोर वोल्टेज इज जनरेटेड। जितना ज़्यादा लाइट सेलेनियम के ऊपर पड़ेगी, जितना ज़्यादा लाइट सेलेनियम के ऊपर पड़ेगी, ये वोल्टेज उतना ज़्यादा बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट, द वोल्टेज इज मेजर्ड विच हेल्प इन एनालाइजिंग द सैंपल। वेल इस वोल्टेज को मेज़र करके हम सैंपल को एनालाइज करते हैं। सो ये कुछ चीज़ें थी अबाउट द बैरियर लेयर सेल। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। वेल अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है या नॉलेज गेन करी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने रिव्यू शेयर करें। अगर आपकी कोई डाउट या क्वेरी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को जितने भी नीडी पर्सन हैं, आपके क्लासमेट हैं, देन इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।